Hello my dear students, welcome back to channel my new video. My name is Madam from A1 Coaching. तो बेटा अभी मैंने आप लोगों को एक वीडियो करवाई थी जिसमें आप लोगों को मैंने डेप्रिसिएशन का एक क्वेश्चन करवाया था और डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट पूरा समझा दिया था और क्वेश्चन भी करवा दिया था, आपको समझ में आ गया था। कभी कभी बेटा एक चीज़ और आ जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं बेटा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये क्या होता है? देखो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जब कभी भी आ जाएगा तो आप लोग दो अकाउंट बनाओगे, ठीक है। एक तो जो है आप मशीन का जो अकाउंट बनाते थे, प्लांट एंड मशीनरी जो भी दिया है उसका अकाउंट तो बनाओगे ही बनाओगे, साथ ही साथ क्या बनाओगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट बनाओगे। देखो जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या था पहले समझ लो। देखो एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है कि उसके पूरी जिंदगी भर का जो डेप्रिसिएशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटेड। मतलब जो मशीन पे टोटल जो अब तक का डेप्रिसिएशन लगा है वो क्या होता है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। देखो आप लोग करते क्या थे, जैसे आप लोग बनाते हो प्लांट का, मशीन का, हालांकि आप सबने क्लास 11 में पढ़ा है लेकिन आप लोग भूल चुके हो, और जब भूल चुके हो तो भाई आप लोग को याद दिलाना मेरा ही काम है ना। अब आप लोग तो अपने से याद कर पाओगे नहीं, ठीक सही कह रहा हूँ ना? तो ठीक है, तो पर्टिकुलर अमाउंट ये हो गया आपका भाई, ठीक। ऐसे ऐसे ये बनता है, एक साइड आपकी होती है डेबिट साइड और एक साइड की होती है क्रेडिट साइड। तो अभी आपको मैंने बताया था डेप्रिसिएशन मैंने लिख दिया था, वो प्लांट अकाउंट ही होता है, ठीक है। तो जिस चीज़ का बनाते हो वो, तो अब यहाँ पे आप लोग लिखते हो ना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पर क्या लिख रहे थे अभी तक? बाय बैलेंस कैरी डाउन, ऐसे लिखते थे, हाँ कि ना? ठीक है। फिर आप लोग यहाँ पर क्या लिखते थे? बाय डेप्रिसिएशन, यहाँ पर डेप्रिसिएशन लिखते थे, हाँ कि ना? लिखते थे ना। लेकिन अब यहाँ पर ये डेप्रिसिएशन नहीं लिखोगे, डेप्रिसिएशन के लिए एक अलग अकाउंट बनता है। क्लास 11 सिखाया भी गया था कि डेप्रिसिएशन जो लग रहा है उसके लिए अलग अकाउंट बनाओ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फिलहाल आपको करना है कि आप देखो, जैसे आप क्या करोगे, इस तरह बनाओगे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का आप अलग से बैलेंस वो बना लोगे अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये सब बने कहाँ पे? वर्किंग नोट में बनेगा, फेयर में कहीं नहीं बनता। जी सर ठीक है। एक ये हो गया पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, और ये क्रेडिट साइड होगी। जी सर ठीक है, चलिए ठीक है भाई। अब ये बताइए, ये इस तरह बन गया। अब इसमें क्या करोगे? आपको जिस तरह से प्लांट का बैलेंस दिया रहता है ना, इस तरह से देखो, या मान लो एक अकाउंट है जिसमें लिखा है मशीन री लिखा है, ये आपका है यहाँ पर करंट ईयर, यहाँ पर आपका प्रीवियस ईयर। करंट ईयर आपका 2020, प्रीवियस ईयर आपका 2019। मशीन की वैल्यू दी है 5 लाख और यहाँ पे दिया है आपको 3 लाख, ठीक है। ये आपको दे रखा है इस तरह से। तो आप लोग क्या करते हो? 5 लाख रुपए यहाँ पे लिखोगे और 3 लाख रुपए यहाँ पे लिखोगे। फिर आपको उसी तरह आपको दिया रहेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस। क्या दिया रहेगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी बैलेंस आपको यहाँ पर दिया रहेगा, करेंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का। मान लो यहाँ पर है 50,000 और यहाँ पर है भाई 40,000। कुछ ना कुछ आपको ओपनिंग क्लोजिंग इस तरह से बैलेंस दिया रहेगा। तो इसमें क्या करोगे? इसमें आप ऐसे लिखते हो टू बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड, यहाँ पर उल्टा लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। एक्यूमुलेटेड में उल्टा, प्लांट में पहले ब्रॉट डाउन इधर, कैरी डाउन इधर, लेकिन इसमें ब्रॉट डाउन इधर, कैरी डाउन इधर। इस तरह से जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा उसको यहाँ पर लिख लेना, जो भी आपको क्लोजिंग बैलेंस होगा उसको यहाँ पर लिख लेना, इस तरह से लिख लेना, ठीक। अब क्वेश्चन में आपको दो में से एक चीज दी रहेगी। क्या रहेगा? दो में से एक चीज आपको गिवन रहेगी। क्या गिवन रहेगी? कि लिखा रहेगा डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। अगर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है करंट ईयर का, फॉर द करंट ईयर, अगर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो आप लोग यहाँ पे लिखते थे ना, अब यहाँ नहीं लिखोगे, आप कहाँ लिखोगे? यहाँ पर लिखोगे बाय डेप्रिसिएशन करंट ईयर। अगर आपको करंट ईयर का यहाँ पर बैलेंस दिया रहेगा तो आप क्या निकाल लोगे भाई? यहाँ पे बैलेंस करोगे, यहाँ पे बैलेंस करोगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ अमाउंट आएगा भाई, इधर ज़्यादा आएगा इधर कम आएगा। तो जब बैलेंसिंग में जो निकालोगे वो आपका क्या हो जाएगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर आपको दिया डेप्रिसिएशन, आपको दिया हुआ है 1 लाख रुपए, तो ये लाख कितना हो गया? 1.5 लाख रुपए। यहाँ पर भी कितना हो गया भाई? 1.5 लाख रुपए। तो 1 लाख में 40,000 बैलेंस को कितना आएगा? 1,10,000 आपका क्या आ जाएगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और जो यहाँ पर एक्यूमुलेटेड, जो ये वाला डेप्रिसिएशन आएगा
यही वाला डेप्रिसिएशन आपको कहाँ पे लिखना है बेटा, यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर क्या लिखोगे, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। समझे कि नहीं समझे? अभी तक आप लोग ये वाला लिखते थे यहाँ पर, लेकिन अब कौन सा लिखोगे, ये वाला लिखो जो यहाँ पर दिया रहेगा, वो वाला जो डेप्रिसिएशन आएगा वो आप यहाँ पर लिखोगे। और बाकी इसको कहाँ, इसको जो है आप कहाँ लिखते थे, यहाँ पे लिखते थे, इसको आप कहाँ पे लिखोगे, एक्यूमुलेटेड के अंदर लिखोगे, इतना काम। बाकी आपको एसेट वगैरह दी रहेगी तो आप यहाँ पर लिख लेना। अगर कुछ बिका होगा तो बाय बैंक अकाउंट सेल्स कर देना, अगर परचेज होगा तो यहाँ पर टू बैंक अकाउंट परचेज कर देना, ये तो आपको पता ही है। अगर लॉस हो रहा होगा बेच कर इधर लिखना, और गेन हो रहा हो तो इधर लिख लेना, बाय लॉस ऑन सेल टू गेन ऑन सेल। इस तरह से आपको करना है। मेन आपको क्या सीखना है, आपको एक्यूमुलेटेड का बैलेंस भी दिया रहेगा, ये इसमें उल्टा लिखोगे, ब्रॉट डाउन पहले, कैरी डाउन बाद में। कितना था, 50,000 लिख दिया, 40,000 कितना था यहाँ पर लिख दिया। इतनी बात समझ में आई। लिखने के बाद आप क्या करोगे, आपको ये दिया रहेगा या तो ये दिया रहेगा। अगर आपको ये दिया है डेप्रिसिएशन तो आपने यहाँ लिखा, यहाँ लिख दिया। मान लो कभी उल्टा हो, आपको एक्यूमुलेटेड का बैलेंस दे रखा है, एक्यूमुलेटेड का यहाँ पे बैलेंस दे रखा है 2 लाख रुपये, जस्ट सपोज मान लो 2 लाख दे रखा है, तो उल्टा हो जाएगा भाई। तब क्या करोगे, यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे लिखो 2,40,000, यहाँ पर लिखो 2,40,000। ठीक है, समझ रहे हो? अब इधर साइड का एक्यूमुलेटेड पता है तो आपको करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है। तो 2 लाख में 50,000 माइनस करो तो आपको आ जाएगा 1,50,000, और जब 1,50,000 आएगा वो क्या होगा आपका, बाय डेप्रिसिएशन। कौन सा, करंट ईयर का। लेकिन जो यहाँ पर जो बैलेंस दिए रहेगा एक्यूमुलेटेड वाला, वो वाला ही आपको यहाँ पर लिखना है। समझ में आ रही बात? ये वाला आपको नहीं लिखना है, माइंड में सेट कर लो। और आई थिंक, उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा, हो गया होगा। जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका, तो आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आपको और पूरी तरह से क्लैरिटी मिल जाए। हाँ तो बेटा अब देखो स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 20, ठीक है। तो टोटल 38 क्वेश्चन है ही आपके बैक क्वेश्चन में। तो 20 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद जितने भी एक क्वेश्चन फाइनेंसिंग का बचेगा उसके तो सारे के सारे आपके लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या करना है इसमें लिखा है प्लांट एंड मशीनरी आपको दे रखा है करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर का प्लांट एंड मशीनरी कितना है 48 लाख, और करंट ईयर कितना बेटा 65,40,000, ठीक है सर। उसके बाद देखो अब आ गया आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो मैं आपको इस क्वेश्चन में वीडियो में करा रहा हूँ। 14,05,000 प्रीवियस ईयर का है, करंट ईयर का 20,10,000, यानी कि इसमें बनेंगे 2 अकाउंट। 2 अकाउंट मतलब एक तो बनेगा किसका भाई, प्लांट एंड मशीनरी का। तो यहां पे लिखो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। फिर इसके नीचे बनेगा आपका प्लांट मशीनरी पर किसका दिया था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो लिखो एक्यूमुलेटेड, क्वेश्चन ये वाला देख लो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक। तो पर्टिकुलर अमाउंट, जी सर, ठीक है। तो अब देखो मैंने कहा था ना प्लांट मशीनरी में यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पर बाय बैलेंस कैरी डाउन। आंख बंद करके इतना काम पहले कर दो, सबसे पहले इतना लिख दो, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद यहाँ पे उल्टा लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू बैलेंस कैरी डाउन, ये लिख दोगे। और जितना जितना बैलेंस दिया है क्वेश्चन में लिख दो। कितना दिया, 48 लाख 65 लाख, 48 लाख और यहाँ पर 65 लाख 40,000, ठीक। यहाँ पर कितना है 14,05,000 और यहाँ पर कितना है बेटा 22,10,000, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती है, मतलब प्रीवियस ईयर करंट ईयर, यहाँ पर प्रीवियस ईयर करंट ईयर। ये आपने बात सुनी, यहाँ तो बात समझ में आई, जी सर समझ में आई। इतना आपको पहले लिख लेना है आंख बंद करके। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। बोला प्लांट मशीनरी कॉस्टिंग 12,80,000, 12,80,000 की है। एक्यूम डेप्रिसिएशन देयर ऑन 5,30,000 वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 2,60,000। मतलब समझ लो एक प्लांट एंड मशीनरी थी, टोटल तो प्लांट एंड मशीनरी मेरे पास कितनी थी 48 लाख की, ठीक है। उसमें 48 लाख में एक प्लांट एंड मशीनरी है, एक प्लांट 12,80,000 का। कितने का भाई 12,80,000, 12,80,000 का एक प्लांट था, ठीक। जो कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन 5,30,000, उस पे अब तक का टोटल डेप्रिसिएशन, इसकी बात नहीं हो रही है, इस मशीन पर अब तक का टोटल डेप्रिसिएशन कितना लग चुका था 5,00,000
30,000। तो यानी कि 0 0 0 0, 8 में से 3 गए 5, 12 में से 5 गए 7, यानी कि 7,50,000। मतलब उस पर अब तक का 5,30,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका था। और 12,00,000 की वो मशीन थी, प्लांट मशीनरी 12,80,000 की थी, 5,30,000 की डेप्रिसिएशन लगा। तो अब वैल्यू कितनी हो गई थी? 7,50,000। और 7,50,000 वाले को 7,50,000 वाले को वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 2,60,000, यानी कि सोल्ड किया 2,60,000 के लॉस पे। तो लेस करो कितना आएगा, कितने पे बेचा? 0 0 0 0, 550 में से 9, 6 में से 2 के 4, 4,90,000 सोल्ड। मतलब जो वैल्यू कितने की सोल्ड हुई है? 4,90,000। देखो था बेटा कितने का? 7,50,000 का। 7,50,000 की थी वैल्यू जब बेचा, लेकिन कितने पे बेचा? 4,90,000, यानी कि सोल्ड हो गया। तो सेल कितने की हुई? 4,90,000 की। तो यहाँ पर लिखो बाय बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिखो सेल्स कितने की हुई है? 4,90,000 बाय बैंक अकाउंट सेल्स 4,90,000, 4,90,000 की। और उस पर लॉस कितने का हुआ है? 2,60,000 का। तो लॉस यहाँ लिखा जाता है, तो यहाँ पर लिखो बाय लॉस ऑन सेल। कितने का है बाय लॉस ऑन सेल? 2,60,000। ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे आनी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जब यहाँ से निकालोगे तो यहाँ पर परचेज निकालोगे, क्योंकि सेल आपको मालूम चल गया। ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू, इतना काम हम लोग निकल लिया प्लांट मशीनरी वाला। बोला यू आर रिक्वायर्ड टू द अमाउंट ऑफ प्लांट मशीनरी परचेज सोल्ड एंड डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर। आपको 3 चीज़ निकालनी है, प्लांट एंड मशीनरी की परचेज वैल्यू, फिर आपको सोल्ड वैल्यू और डेप्रिसिएशन। सोल्ड तो हम लोगों ने निकाल ली 4,90,000। अब 2 चीज़ बची, एक तो परचेज निकालना और एक आपको निकालना है डेप्रिसिएशन की वैल्यू। ठीक है। और बोल रहा है कि कहाँ चला गया, हाउ इच ऑफ द रिलेटेड टू द प्लांट मशीनरी विल बी रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। और इसी चीज़ को हम लोग कैश फ्लो में कैसे दिखाएंगे, ये भी आपसे बेटा पूछ रहा है। समझ में आ रही बात? तो अब देखो यहाँ पे तो आप लोगों ने बाय बैलेंस ये तो हो गया। अब यहाँ पे 14,05,000, 22,10,000 दे रखा था। ठीक है। तो अब बताओ कि एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन पे कैसे निकालेंगे हम लोग, जल्दी से देखो। यहां पर लिखेंगे टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में इस बार गिवन है कि नहीं गिवन है? दोनों में से एक चीज गिवन होगा, या तो डेप्रिसिएशन दिया होगा या तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया होगा। क्या दिया है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? यहाँ पर ध्यान से देखो, कहीं पर दिया है, देखो यहाँ पर दिया हुआ था ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन 5,30,000 वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 2,60,000। तो मतलब यही आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मतलब टोटल जिंदगी भर का डेप्रिसिएशन। ये भी डेप्रिसिएशन भी टोटल यही है, क्योंकि कुछ दिया नहीं है तो इसी को आप मान लो यही है। तो आप क्या करोगे? 5,30,000 इसको यहाँ पर लिख लोगे। ठीक है। तो अगर ये 5,30,000 आया तो यही वाला अमाउंट कहाँ लिखना है आपको? यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर लिखो बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कितना है भाई? 5,30,000। यहाँ से आप निकाल लोगे परचेज, जोड़ो कितना आएगा? 78,20,000। आप लोग ऐड कर लेना। ठीक है, मेरे पास आंसर मैं लिख दे रहा हूँ 78,20,000। अब यहाँ से निकाल लो परचेज, तो यहाँ पे लिखोगे टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में परचेज 48 लाख में माइनस करो तो कितना हो जाएगा? 58 लाख, 68 लाख, 78 लाख, 30,20,000 इट विल बी योर परचेज। सही आ रहा है? ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ से आप डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकाल लो, ज़्यादा इधर ही है, यहाँ पर लिख लो भाई 5,30,000। यहाँ पर कितना है? 22,10,000। जोड़ो कितना आएगा? 22,20,000, 22,30,000, 22,40,000, 23, 24, 25, 26, 27, 27,40,000। ठीक है, इधर भी कितना आएगा? 27,40,000। सही है कि नहीं सही है भैया? मालूम चले गलत हो जाए बाद में। हाँ ठीक है। अब इतना आ गया तो यहाँ से आप निकाल लो बाय डेप्रिसिएशन। कितना आएगा डेप्रिसिएशन भाई?
27,40,000 में माइनस करो 14,05,000, 5,000 तो ऐसे ही माइनस हो गया। 27 14 24 13,05,000, 13,95,000 सही है। 13,27 40 30,35,000 ठीक। कितना आएगा 13,35,000 इट विल बी योर डेप्रिसिएशन। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। अब देखो इसी को अगर हम बनाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, कैश फ्लो के स्टेटमेंट में, तो कैसे बनाएंगे। देखो पहली चीज़, कुछ चीज़ें कही जाएगी, कुछ चीज़ें कहीं। अब ये सोल्ड है, ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है, ये परचेज है, इन्वेस्टिंग का पार्ट है। एक्यूमुलेट कोई काम नहीं है, खत्म हो गया। जो डेप्रिसिएशन है ये ऐसा कोई काम है नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। इसको डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। लॉस ऑन सेल कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। समझ में आ रही बात। एक्यूमुलेट कहीं जाता नहीं है, कैरी डाउन बैलेंस डाउन ये कहीं जाता नहीं है, ये भी कहीं नहीं जाता है। तो जो जाता है उसको याद रखो। तो सेल और परचेज जाएगा, तो यहाँ पर लिखो परचेज कितने का हुआ, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितने की हुई है, 30,20,000। तो माइनस में लिखो 30,20,000 ब्रैकेट में, ठीक। उसके बाद सोल्ड कितने का हुआ है, तो लिखो सोल्ड ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 4,90,000। पैसा इतना आ रहा है, तो आंसर कितना आएगा भाई, यहाँ पे लिखो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। 30,20,000 ने 4,90,000 माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा बेटा, कर लो माइनस भाई, इस पर तो दिख नहीं रहा, 30,20,000 और यहाँ कितना 4,90, 4,90,000 0 10 में 12 में से 9 गए 3, 9 में से 4 गए 5 2, यानी कि 25,30,000। दिस इज योर माइनस में, किस में आएगा बेटा, माइनस में। समझ पा रहे हो क्योंकि माइनस में दिया हुआ है। ये क्या हुआ, कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो उम्मीद करता हूं आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अच्छे से समझ में आ गया और आपको ये टॉपिक हो गया अच्छे से क्लियर। चैप्टर हो गया नहीं कंप्लीट, यानी कि ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, वो भी कोशिश करता हूँ कि आज ही डाल दूँ और आपका पूरा का पूरा तीनों एक्टिविटीज आपको समझ में आ जाए। कल से इंशाल्लाह करा दूंगा आपको लेंदी क्वेश्चन और आपके हो जाएगा कंप्लीट चैप्टर, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा अच्छे से। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम कॉन्टैक्ट करो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।